अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बनाएंगे पराठा रोल जो बहुत ही क्रिस्पी लजीज और मज़े का बनता है। तो ये आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकती हैं, लंच के लिए कोई मेहमान है तो उनके लिए भी बना सकती हैं, और आप इनको बना के कारोबार भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो चिकन ले लिया है। ये देखिए इतनी मैंने बोटी करवा ली है। ये देखिए इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे दही 2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, फूड कलर 1 चुटकी, चाट मसाला 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, सुरख मिर्च 1/2 टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका सफ़ेद, 1 अदद लेमन का जूस। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी तमाम बोटियों को मसाला लग जाए। ये हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम इसकी सॉस बना लेंगे। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है, 4 टेबल स्पून दही ली है, ज़ीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा लिया हस्बे जायका, सुरख मिर्च लिया थोड़ी सी, लहसुन का पाउडर ले लिया थोड़ा सा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। ये मेरे पास मस्टर्ड सॉस पड़ा था तो मैंने बिल्कुल 1 ड्रॉप्स डाला इसका। ये देखें। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, तो अब इस चिकन को 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तो ये देखिए जी चिकन हमारा पक चुका है। मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ा था और चिकन ने भी, उसी में ये पका है माशाल्लाह। देखें ये मैंने कोयला जला लिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए तो अब हम चिकन को निकाल के साइड पे रख देंगे। तो अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो मैदा, 1/2 टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, 4 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा पानी। तो अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, चीनी, ऑयल, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम ऑयल जो आटे में मिक्स हो जाए और गुठली ना बने। तो अब हल्का हल्का पानी डाल के अब इसको मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम हाथों से इसको गूंदेंगे। चीनी जो है वो पराठे को गोल्डन करती है और ऑयल सॉफ्ट बनाता है। तो ये जी अब हाथों से गूंदना स्टार्ट कर दिया मैंने, और बहुत ही नरम सा बनाना है आटा, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा ढीला। ये बहुत अच्छा गूंद रहा है माशाल्लाह। तो ये देखें हमारा आटा गूंद चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। अब इसको 30 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो ये मैंने सादा तरीके से पेड़े बना के रख लिए थे। तो अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बेल लूँगी। पतली सी रोटी बनानी है, सादा सी। ये देखिए इस तरीके से।
तो ये हमारी रोटी हमने बेल ली है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और ये पराठे पे घी इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। हल्के हाथों से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है ताकि इसकी लेयर बने। ये माशा, ये इस तरीके से। अब ये तमाम प्रोसीजर हल्के हाथों से करना है। तो अब हम इसको खींचेंगे, खींच के 2 उंगली पे इसको लपेटना है इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रही हैं। तो जो सिरा है उसको बिल्कुल नीचे वाले हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। माशाल्लाह देखिए हमारा कितना अच्छा पेड़ा बन चुका है। और अब हम दूसरा तरीका बताऊंगी आपको। ये इसको दरमियान से कट लगा लेंगे। अब इसके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इसे फोल्ड करना है। तो अब ऐसे हाथों को घुमाते हुए इसका पेड़ा बनाएंगे। तो ये पेड़ा बना के हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो ये जी मैंने रोटी बेल ली थी और ये रोटी बना रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और दोनों साइडों से पकाएंगे अच्छे तरीके से हल्की आंच पे। ये देखें माशाल्लाह हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। तो ये नीचे मैंने बटर पेपर रख दिया और ऊपर हम रखेंगे पराठा। उसके बाद हम तमाम पराठे पे सॉस की गार्निश करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हल्की सी आप केचप लगाएंगे। अगर केचप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। तमाम पराठे पे हमने केचप लगानी है। अब हम रखेंगे सलाद पत्ता, दरमियान में रखना है इसको एक लाइन में इस तरीके से। तो अब हम इसके ऊपर बोटियां लगाएंगे लाइन में। ये देखें ये हमने बोटियां लग चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर प्याज की गार्निश करेंगे। हल्का हल्का प्याज लगाते जाएंगे और थोड़ा सा टमाटर भी लगा देंगे। अब इसे हम रोल करेंगे। पहले हम पराठे को रोल करेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारा कोई भी मसाला बाहर ना निकले। ये इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा कर इसको रोल करेंगे। ये इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा पराठा रोल हो रहा है। माशाल्लाह देखें आप, ये इस तरीके से। तो ये देखें जी हमारा रोल। तो ये जी हम पीछे से फोल्ड करेंगे बटर पेपर को। ये हमारा रोल पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे और अंदर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जी हमारा दूसरा भी रोल पराठा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारा रोल पराठा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक नज़र आई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप खाएंगे तो पता चलेगा और वो बहुत अच्छा बनता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।